जनाब, मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि चौधरी निसार पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं और अब उसकी तस्दीक हो चुकी है। और तस्दीक किसी और ने नहीं, मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह ने कर दी है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बहुत बड़ा अपसेट भी है कि चौधरी निसार बिलाखिर नून लीग को मुकम्मल तौर पर बाय बाय कह चुके हैं। जो इबहाम था वो भी खत्म हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। नून लीग की जो उम्मीदें थी वो भी दम तोड़ गई। 4 साल से 5 साल से उम्मीदें लगाए बैठे थे नून लीग वाले कि एक ना एक दिन चौधरी निसार पीएमएलएन में वापस आ जाएंगे। चौधरी निसार ने गालिबन 2017 में पीएमएलएन छोड़ी थी। जब वो वजीर दाखिला थे, नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, नवाज शरीफ की काबीना टूट गई, चौधरी निसार वजीर दाखिला नहीं रहे और चौधरी निसार ने वजारत दाखिला के साथ साथ पीएमएलएन को भी खैरबाद कह दिया था। नून लीग ने बड़ी कोशिशें की कि चौधरी निसार को पार्टी में वापस लेके आए। चौधरी निसार ने एक एक्सक्यूज दिया था, एक बहाना दिया था। बहाना यह दिया था कि चूंकि अब मरियम नवाज साहिबा पीएमएलएन को लीड कर रही हैं, लिहाजा मैं किसी कल की बच्ची के अंडर काम नहीं कर सकता, मैं मरियम नवाज साहिबा को अपना लीडर नहीं मान सकता। लेकिन यह एक बस बहाना था। लोग सच समझ बैठे, इवन नून लीग वाले भी सच समझ बैठे कि शायद सच यही है और उनको एक उम्मीद थी कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो वो चौधरी निसार को वापस ले आएंगे। अब लाना क्यों चाहते थे वो? जनाब, चौधरी निसार साहब जो हैं वो बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं और वो जिस तरफ होते हैं ताकत का तवाजुन उस तरफ होता है। और जब से पीएमएलएन को चौधरी निसार ने छोड़ा है, पीएमएलएन की ताकत जो है वो खत्म हो चुकी है। पीएमएलएन इस वक्त हवा में मुअल्लिक है, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से। तो यह कोशिश की जा रही थी क्योंकि वो ताकतवरों का ताकतवर है चौधरी निसार, तो इसलिए उसको पीएमएलएन में लाना जरूरी है। लेकिन चौधरी निसार भी समझ चुके थे कि अब पीएमएलएन की कबूलियत नहीं है। एक माहौल बनाया गया, एक इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि अब पीएमएलएन की मकबूलियत लौट आई है और नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम आ रहे हैं। तो यह बताने की कोशिश की गई कि नवाज शरीफ की कबूलियत हो चुकी है। लेकिन यह कबूलियत की खबर सबसे पहले तो चौधरी निसार जैसे लोगों के पास आती है कि हाँ, ये कबूलियत है या नहीं है। फिर उसी तरफ चौधरी निसार जैसे लोग जाते हैं। तो इनको जो एक उम्मीद थी कि शायद हम पहले चौधरी निसार को ले आएंगे, फिर हमारी कबूलियत भी आ जाएगी। अच्छा, चौधरी निसार ने अब दे दिया है चिट्टा जवाब, ठोक के जवाब दे दिया है। चौधरी निसार ने ठोक के जवाब दे दिया है। छोटे मियां साहब ने राबता करने की कोशिश की चौधरी निसार से, चौधरी निसार ने लिफ्ट नहीं करवाई और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार राबते करने की कोशिश की छोटे भाई ने, लेकिन चौधरी निसार ने लिफ्ट नहीं कराई। बड़े भाई 21 अक्टूबर को वापस आए, एक माहौल बना के वापस आए और इन्होंने सबसे पहला जो राबता किया है वो चौधरी निसार से किया। लेकिन चौधरी निसार ने बड़े मियां को भी लिफ्ट नहीं करवाई, बड़े मियां साहब को भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया चौधरी साहब ने। और इनको यही था कि नवाज शरीफ आएगा, क्योंकि चौधरी निसार की ये जिद थी, ये एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं मरियम नवाज को लीडर तस्लीम नहीं करता। अब नवाज शरीफ वापस आ गए, अब चौधरी निसार जो है वो दोबारा नवाज शरीफ को लीडर मान लेंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन चौधरी निसार साहब जान चुके थे कि अब कबूलियत नहीं है तो मेरा जाना बनता नहीं है। लिहाजा चौधरी निसार ने नवाज शरीफ साहब को भी झंडी करा दी, कोई लिफ्ट नहीं कराई। दोनों भाइयों से इवन मुलाकात नहीं की। शामिल होना तो दूर की बात है, वापस आना तो दूर की बात है, इवन मुलाकात नहीं की। और अब राना सनाउल्लाह ने इसकी तस्दीक कर दी है। तस्दीक किस तरह से की है? उन्होंने कहा कि जनाब हाथ खड़े कर दिए कि जी अब चौधरी निसार नो मोर, अब हमारी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। चौधरी साहब ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, अब हम क्या करेंगे? आपको याद होगा जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ था, पीएमएलएन ने चौधरी निसार के मुकाबले में अपने बंदे खड़े नहीं किए थे, कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था ये तो हमारा बंदा है, इलेक्शन जीत के हमारी तरफ आ जाएगा। वो बंदा इलेक्शन जीत गया लेकिन वो इनकी तरफ नहीं आया, वो किसी तरफ नहीं गया।
अब क्या होने जा रहा है, अब इनको पता है कि नहीं, अब चौधरी निसार नहीं आएगा, इनको तस्दीक हो चुकी है। अब इन्होंने अपने बंदे लॉन्च करने की जो है वो तैयारी कर ली है। अब पीएमएलएन, वो 2-3 हल्के हैं जहां से चौधरी निसार इलेक्शन लड़ते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं। अब चौधरी निसार के मुकाबले में पीएमएलएन बंदे अपने खड़े करने जा रही है, जबकि पीटीआई नहीं। और आपको मजे की बात एक और बता दूं, चौधरी निसार अकेले नहीं है, अकेले होते तो फिर भी बात थी। वो एक खास इंपॉर्टेंस रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में। चौधरी निसार के साथ पीएमएलएन के 37 साबका अरकान असेंबली चौधरी निसार के साथ हैं, और वो उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ चौधरी निसार जाएंगे। और चौधरी निसार के बारे में कहा जा रहा है कि चौधरी निसार के अंदर खाते एक नहीं 4 बार राबता हुआ है। चौधरी निसार का 4 बार राबता हुआ है, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस बात पे एग्रीड हैं, और बड़े वो खुश भी हैं कि चौधरी निसार उनका एक पुराना दोस्त भी है और एक खास मकाम भी रखता है चौधरी निसार पाकिस्तान की सियासत में। तो इमरान खान साहब जो है वो वार्मली वेलकम करने के लिए तैयार हैं चौधरी निसार को, क्योंकि चौधरी निसार, आपको जिस तरह से मैंने कहा ना, अकेले नहीं आएंगे। 37 साबका अरकान असेंबली, यानी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या फिर किसी भी तरफ जा सकता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान में तो डेफिनेटली जाएगा नहीं। आजाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो पीटीआई में शामिल होंगे, लेकिन पीएमएलएन में हरगिज नहीं, किसी सूरत नहीं। और इसकी तस्दीक कोई मैंने नहीं की, इसकी तस्दीक राना सनाउल्लाह ने ये बात करके कर दी है कि जनाब अब हम उनको टिकट नहीं दे रहे और उनको क्या देना है, अब हम उनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट्स खड़े करने जा रहे हैं। मियां साहब पे ये जो खबर है ये एक कयामत बन के गुजरी है, एक बिजली बन के गिरी है। ये खबर कि चौधरी निसार जो हैं वो पीएमएलएन में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मियां साहब को पता है चौधरी निसार नहीं थे, असी भी नहीं, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूं। अच्छा, एक और चीज है, पीएमएलएन की कोशिश है कि हम इलेक्टेबल्स को इस बार जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा टिकट्स दें, और इलेक्टेबल्स के साथ राबते कर रहे हैं। वो क्यों? वो जनाब इसलिए कि पीएमएलएन ने एक सर्वे करवाया है, अपने तौर पे सर्वे करवाया है, और सर्वे करवाया गया तकरीबन 7 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये सर्वे था। 7 लाख लोगों की राय ली गई है, और उसमें पीएमएलएन बुरी तरह फ्लॉप हुई है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर मुतादिद सर्वेज हुए हैं, पोल्स हुए हैं, डिफरेंट न्यूज चैनल्स ने करवाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने करवाए हैं, जर्नलिस्टों ने करवाए हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट्स थे उन्होंने करवाए हैं। हर जगह इमरान खान, हर जगह पीटीआई लीड कर रही है। तो ये तशवीश लायक हो गई है नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को। उनको अपनी मकबूलियत का पता चल गया है, शीशा हो गया उनको कि ये हमारी मकबूलियत है, और उनको पता है कि यार हमारी तो कहीं भी दाल नहीं गलनी, लिहाजा इलेक्टेबल्स होंगे तो कोई जुगाड़ होगा, वरना हम अपने तौर पे अपनी मकबूलियत के तहत सीटें नहीं निकाल सकते। लिहाजा इलेक्टेबल्स पे हम रिलाय करेंगे। इलेक्टेबल्स अपनी मकबूलियत, अपना उनका जो जाती वोट होगा वो वोट लेते हुए इलेक्टेबल्स चंद सीटें निकालेंगे। चौधरी निसार पे तकिया किए बैठे थे, कोई 35-37 बंदे इनके पास हैं जिनका अपना वोट बैंक है, उन्होंने भी झंडी करवा दी है। अब हालत इंतहाई पतली है, वो कहते हैं ना इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। मियां साहब इंतहाई परेशान है, होने क्या जा रहा है, तो जो भी होगा सबके सामने होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।